सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक कुंडलियां के अंतर्गत कवि का जीवनी और उनका साहित्यिक परिचय तथा भाषा शैली के संदर्भ की चर्चा हम लोगों ने किया था। आज शीर्षक कुंडलियां के अंतर्गत कुंडली संख्या 1, जिनमें कुछ मौलिक बातों को रखा गया है, आज मैं कुंडली 1 को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वास्तव में कुंडली का जो अर्थ है, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है, वह हमारे जीवन के साथ प्रासंगिक है। उसकी मौलिक स्वरूप नित्य प्रति हमारे साथ संलग्न है। इसलिए सबसे पहले मैं वाचन कर करके आपको कुंडली बताता हूं, इसके बाद अर्थ बताऊंगा। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागिर होए तिन्हू को झाड़े, कह गिरधर कविराए, सुनो हो धूल के बाटी, सब हथियार न छाड़ी, हाथ मह लीजिए लाठी। आज विज्ञान का युग है। विज्ञान अनेक अनुसंधान कर करके आज संसार में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को बनाया है, निर्मित किया है। स्वाभाविक रूप से इस विज्ञान ने सामान्य से सामान्य और बहुत विशिष्ट प्रकार के हथियार निर्मित किए हैं, लेकिन कवि प्रस्तुत कुंडली के द्वारा सबसे प्राचीनतम जो हमारा हथियार है वह है लाठी। लाठी की जो यथार्थ स्वरूप है, उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो प्रासंगिकता है, उसका जो महत्व है, उसका जो हमारे लिए उपयुक्त कार्य के लिए जाना जाता है, इन सारे संदर्भों की चर्चा की है। कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि लाठी अनेक गुणों से युक्त है। जब हम कहीं पर निकलते हैं तब स्वाभाविक रूप से रास्ते को तय करते समय मंजिल तक पहुंचने के क्रम में हमें अनेक प्रकार की स्थितियों से निपटना पड़ता है, और उसमें सबसे प्रमुखता से अगर कोई हथियार अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह है हमारा प्राचीन काल का लाठी। स्वाभाविक रूप से कवि इसकी उपयोगिता को मद्देनजर रखते हुए सदा अपने साथ रखने की वकालत की है। क्यों की है उसको हम इन पंक्तियों में देखेंगे। गहरी नदी नारी जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागिर होए तिन्हू को झाड़े। कवि बताते हैं कि यदि हम किसी रास्ता को तय कर रहे हैं तो उस रास्ते में स्वाभाविक रूप से अनेक नदी नाले हमें मिलेंगे। उसको पार करने के लिए लाठी ही हमारा अवलंबन होगा, वही हमारा आधार होगा। उसी के बलबूते हम उस रास्ते को तय कर पाएंगे। इसलिए लाठी की उपयोगिता स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है। कवि इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसा कर करके हम अपनी शरीर की रक्षा कर लेते हैं। अगर कोई रास्ते में कुत्ता मिल जाए और वह स्वाभाविक है, अनजान को देखने के बाद भौंकने की उनकी प्रवृत्ति होती है। कुछ कुत्ते
झपट भी पड़ते हैं, कुछ कुत्ते काट भी लेते हैं। यदि लाठी हमारे साथ हो तो शायद ही उस कुत्ते का इतना आक्रमण तेज होगा कि हम उसे झेल न पाए, और स्वाभाविक रूप से उस कुत्ते से भी हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। रास्ते तय करने के क्रम में नदी है, नाले हैं, जंगली जीव जंतु हैं, और कहीं कहीं चोर बटमार भी रास्ते में उचक के मिलते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, व्यथित करते हैं, पीड़ित करते हैं, दुखित करते हैं। ऐसी अवस्था में यदि मेरे साथ लाठी हो तो उससे वे डरेंगे, भागेंगे और सामने फटकने तक भी नहीं आएंगे। इस प्रकार से हमारी वह लाठी संपूर्ण सुरक्षा का दायित्व ले लेता है और हमारी सुरक्षा हो पाती है। कवि इन सारी उपयोगिता को, इन सारी प्रासंगिकता को, इन सारी यथार्थ प्रकृति को देखने के उपरांत लाठी की उपयोगिता के संदर्भ में यह बताने का प्रयास करता है कि नदी पार करने के लिए, नाली पार करने के लिए, या जो कलुषित भाव के पशु या व्यक्ति होते हैं जिनके अंतर मन द्वेष से, घृणा से, नफरत से या नाना प्रकार के कुत्सित भावों से भरे पड़े होते हैं, तो उनसे निपटने के लिए एकमात्र उपयोगी कोई हथियार यदि है तो वह लाठी है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से इसमें एक पैसे की खर्च नहीं है। जितने भी हमारे आज हथियार या अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं उनमें पैसों की खर्च होती है, कलात्मक ढंग से चलाने की प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि न तो प्रशिक्षण की और न ही कलात्मकता की जरूरत है, बल्कि यूं ही स्वाभाविक रूप से लाठी के द्वारा हम अपनी रक्षा कर पाते हैं, समाज की रक्षा कर पाते हैं, और इससे राष्ट्र, समाज और परिवार सुरक्षित और संरक्षित होता है। इसलिए कवि हमें कहते हैं कि हे राहगीर, हे पथिक, जीवन पर चलने वाला पथिक, रास्ता तय करने वाला पथिक, तुम सारे हथियार को छोड़कर लाठी को धारण करो, ताकि वह एक ऐसी साधन है जिसके द्वारा हम संपूर्ण कार्य का संपादन भी करते हैं और सुरक्षा के दृष्टि से भी हमारे लिए उपयोगी और श्रेष्ठकर है। इसलिए लाठी अत्यंत उपयोगी है। कवि लाठी की उपयोगिता को, लाठी की आवश्यकता को, लाठी की श्रेष्ठता को साबित कर करके यह बताने का प्रयास किया है कि इससे हम सुरक्षित संरक्षित भी होंगे, समाज, परिवार, राष्ट्र भी सुरक्षित संरक्षित होगा। इसलिए प्राचीन काल का यह लाठी हमारे लिए एक धरोहर है, इसे निश्चित रूप से अच्छे ढंग से लेकर के चलने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। कहीं कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, किसी अन्य प्रकार की सरकारी हथियारों की भांति रखने की सुरक्षा की जरूरत नहीं होती है। ऐसे हथियार को यदि हम रखें तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा और हम स्वाभाविक रूप से अपने गंतव्य दूरी को भी तय कर पाएंगे। धन्यवाद।